चैप्टर 1 क्लास 8 प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 21y5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, 21y5 क्या है? मल्टीपल ऑफ 9 है, मल्टीपल ऑफ 9 है। वेयर y इज़ ए डिजिट, अब यहाँ पर बीच में जो y है वहाँ पर भी एक नंबर है। ठीक है, तो y इज़ ए डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी फाइंड करना है। इफ़ 21y5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज़ ए डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब ये नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है या नहीं है कैसे मालूम होना? ये पूरे नंबर्स को अगर सम करे और वो ये 9 के टेबल में आ गया, ठीक है, तो वो मल्टीपल ऑफ 9 है। तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि ये पूरा नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है और इसमें y इज़ ए डिजिट है, y एक डिजिट है, y की प्लेस में एक नंबर है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जो गिवन है उसको आंसर में पहले लिख लेंगे। ठीक है, 21/5 इज ए मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, फाइंड क्या करना है? y वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y फाइंड करना है, वहाँ पर एक डिजिट है। ठीक है, 21/5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। अब क्या करना है? अगर ये मल्टीपल ऑफ 9 है मतलब ये डिविजिबल भी है 9 में, जैसे कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अगर मैं ये 18 का अगर 9 से डिविजिबल करूँ तो होता है या नहीं होता? 9 2 ज़ा 18, मतलब जो 9 के मल्टीपल्स है वो उस डिविजिबल भी हो सकता। ठीक है, 21/5 इज डिविजिबल बाय 9, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है तो वो डिविजिबल भी होता, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब हम आपको ये मल्टीपल ऑफ 9 डिविजिबल बाय 9 है नहीं है कैसा मालूम होना? ये सारे नंबर्स को प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? सम ऑफ, प्लस कर रहे हैं। सम मतलब क्या है यहाँ पर? प्लस, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए, किसको हम सम कर रहे हैं? डिजिट्स ऑफ ए, ये जो गिवन नंबर है ना उसको। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9 मतलब ये पूरे नंबर को सम करना है। 2 + 1 + y + y, अगर ये मल्टीपल है मतलब ये डिविजिबल भी है, ये डिवाइड का सिंबल है, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + y डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पर y की प्लेस में कुछ नंबर है, क्या नंबर है वो कैसे मालूम होना? अगर यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज, 9 की पॉसिबल वैल्यूज क्या है देखेंगे? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 8 + y, 8 + y के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? आर 9 18 27 ये। ठीक है, 9 18 27 क्या है? ये 9 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 9 बोला ना यहाँ पर, इसलिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, हम ऐसा ले सकते। ठीक है, 9 18 27 पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पर? 9 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम y की प्लेस में क्या ले सकते? 8 + y डिविजिबल बाय 9। 8 में कौन सा 9 होने के लिए क्या लिखना है? 1, 1 डिविजिबल बाय 9, 9 डिविजिबल बाय 9, मतलब यहाँ पर हमको y वैल्यू क्या आई? 1 आई। ठीक है, हाँ 1 के अलावा नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? 18 है। 18 के लिए देखो यहाँ पर 10 लिखना पड़ता। ठीक है, और ये मल्टीपल्स भी रहना 9 के, तो यहाँ पर 10 है क्या मल्टीपल्स में? नहीं है। अगर हम यहाँ पर 9 लिए तो क्या होता? 8 8 16 17 होता, लेकिन 18 नहीं हो रहा, तो हाँ एक सिर्फ पॉसिबल वैल्यू क्या है? y = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ 31z5, ये भी सेम एज इट इज़ फर्स्ट वाले प्रॉब्लम के जैसा ये 31z5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9, वहाँ पर भी मल्टीपल ऑफ 9 ही था, यहाँ पर भी 31z5। ठीक है, वेयर z इज़ ए डिजिट, यहाँ पर ये z है 2 नहीं, z इज़ ए डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। तो z की क्या वैल्यू है? मल्टीपल ऑफ 9 मतलब ये पूरों को ऐड करने पर वो 9 के टेबल में आना, मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या गिवन है? 31z5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9।
फाइंड क्या करना है, z वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। 31z5 से मल्टीपल ऑफ 9, अगर ये मल्टीपल ऑफ 9 है मतलब ये डिविजिबल भी है। 31z5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब ये डिविजिबल बाई 9 है, कैसा मालूम है ना, सम करना है, पूरों को सम करे, अगर वो 9 के टेबल में आ गया तो वो डिविजिबल बाई 9 है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 9। सम करना वो नंबर्स को और वो डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा देखना है, डिविजिबल बाई 9। किसको सम करना है, 3 + 1 + z + 5 डिविजिबल बाई 9, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + z डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब इसके 9 के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, मतलब 9 का टेबल क्या है। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ 9 + z आर 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 + z डिविजिबल बाई 9, यहाँ पर ऑलरेडी 9 आ गया, सो यहाँ पर 9 का टेबल है, ठीक है। 9 1 9, तो कौन सा ऐसा नंबर रखे तो यहाँ पर 9 आता, 9 + 0 डिविजिबल बाई 9, तो z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और देखो यहाँ पर z की प्लेस में ऐसा कौन सा नंबर रखे तो 18 आता क्या देखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 9 + 9 रखे तो क्या आता 18, ये मल्टीपल्स भी है 9 का और 18 भी आ रहा, तो यहाँ पर 9, ठीक है। तो यहाँ पर z के कितने वैल्यूज आए, 0 और 9। यू विल फाइंड दैट देर आर 2 आंसर्स, ठीक है। इसके 2 आंसर्स आए फॉर द लास्ट प्रॉब्लम। वाई इज दिस सो, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पुट कर रहे तो पहले 0, ठीक है, क्योंकि 9 z की प्लेस में 0 रखे तो 9 + 0 9 होता 0, और नेक्स्ट 9 + 9, अगर यहाँ पर 9 + 9 कितना होता 18, जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ में से है। 9 + 9 इज इक्वल्स टू 18, 18 जो है वो 9 के टेबल में डिविजिबल होता है, ठीक है। z इज इक्वल्स टू 0 और 9 हो गया ना, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 4 x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, वहाँ पर 2 क्वेश्चन 9 के थे, मल्टीपल ऑफ 9, यहाँ पर क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। वेयर x इज ए डिजिट, यहाँ पर x की प्लेस में भी क्या है सम डिजिट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया वो लिख लेंगे। 2 4 x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। x फाइंड, ठीक है। 2 4 x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 रहा, तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये डिविजिबल भी 3 है। 2 4 x इज डिविजिबल बाई 3, बाई 3, ठीक है। अब ये डिविजिबल बाई 3 है नहीं है, कैसे मालूम होना, ये इसको सम करे और इसके मल्टीपल्स ऑफ 3 में से अगर कौन सा भी एक रहा तो वो डिविजिबल बाई 3 है। तो क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो 2 + 4 + x डिविजिबल बाई 3, 2 + 4 6, 6 + x डिविजिबल बाई 3। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3 क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 6 + x आर 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 15 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको 6 आया, मतलब यहाँ पर 6, तो हम 6 के बाद वाले नंबर्स लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 में से कौन सा नंबर ऐड करें, तो यहाँ पर 6 है, मतलब यहाँ पर ये 6 डिविजिबल है, तो हमारी x वैल्यू क्या होती, 6 + x डिविजिबल बाई 3, x वैल्यू क्या होती 0 होती, ठीक है। 6 + 0 डिविजिबल बाई 3, मतलब 6 + 0 6 होता डिविजिबल बाई 3, तो x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 रखे, 0 के बाद अगर x की प्लेस में 3 रखे तो क्या होता है 6 + 3 9 आता, ठीक है। 9 भी यहाँ पर है, तो हम यहाँ क्या ले सकते 0 और 3, ठीक है। 3 भी हो गया। अब 6 की प्लेस में अगर यहाँ पर 0
पहले 0 लिए, 0 भी था, ठीक है। 6 + 0 6 होता, जो कि यहाँ पर है 3 के टेबल में डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या लिखे, 3 6 + 3 लिखे तो कितना होता, 9 होता, ठीक है। 9 भी 3 के टेबल में डिविजिबल है। अब नेक्स्ट क्या है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 + 6 कितना होता, 12 मतलब यहाँ पर ये भी डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर हम क्या ले सकते, 6 भी ले सकते, 0 3 6। अब उसके बाद क्या है, 6, उसके बाद 9, 6 + 9 कितना होता, 15 होता, 6 + 9 कितना होता, 15 होता। तो यहाँ पर 15 भी 3 के टेबल में है, तो ये भी डिविजिबल है, 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 9 के बाद 12, ठीक है। अब यहाँ पर 12 क्या है, ये 2 डिजिट्स का है। यहाँ पर x सिर्फ सिंगल डिजिट का है, अगर एक्स वाई कुछ देता तो हम डबल डिजिट का लेते थे। यहाँ पर 12 डबल डिजिट है, इसलिए नहीं ले रहे, यहाँ पर तक ले रहे। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या है, x 0 3 6 9, तो x के 4 वैल्यूज है। सो x = 0 हो सकता है, 3 6 और 9, ठीक है। यहाँ पर वही दिया हुआ हिंट में, सिंस 24x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर 24x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, जो कि इट्स सम ऑफ डिजिट्स। अगर इसको सम करें तो क्या आता है, 6 + x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 6 प्लस क्या है, एक मल्टीपल ऑफ 3 है। सो 6 + x इज़ वन ऑफ दिस नंबर्स, तो इसमें से एक नंबर है जो कि 0 3 6 9 12 15 18, जो कि मल्टीपल्स है ये 3 के। 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। बट सिंस x इज़ ए डिजिट, फिर भी x क्या है, यहाँ पर डिजिट है x। इट कैन ओनली बी दैट 6 + x = 6 और 9 और 12 और 15। तो यहाँ पर 6 और 9 और 12 और 15 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ऐड करने पर क्या आया, 6 आया। तो हम 6 के बाद वाले नंबर्स लेते, पहले वाले नंबर्स नहीं लेते, बाद वाले नंबर्स लेते थे। यहाँ पर 6 9 12 15 लिए, देयरफॉर तो अगर हम ये वाले नंबर्स लेने की वजह से हमको x वैल्यू क्या आ रही, x = 0 और 3 और 6 और 9, दस x कैन हैव एनी ऑफ 4 डिफरेंट वैल्यूज। तो इसमें से कौन सा भी x वैल्यू हो सकता, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 4th। इफ़ 3 1 Z 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 9 है, थर्ड वाला भी 3 है और ये भी 3 है। 3 1 Z 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर Z इज ए डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पर Z क्या है, एक डिजिट है। व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ Z, तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, तो क्या करना है, 3 1 Z 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये डिविजिबल भी होता है। 3 1 Z 5 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब ये डिविजिबल बाय 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, सो कैसा मालूम है ना, ये पूरा को सम करना, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 3 + 1 + Z + 5 डिविजिबल बाय 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + Z डिविजिबल बाय 3, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 9 + Z आर क्या क्या है, 0 3 6 9 12 15 18 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर 9 + Z डिविजिबल बाय 3, अब यहाँ पर 9 गिवन है, तो 9 के बाद वाले नंबर्स, ठीक है। तो अब 9 में से कौन सा नंबर रखे, तो हमको 9 आता, 9 + 0, ठीक है। 9 + 0 डिविजिबल बाय 3, तो हमारी Z वैल्यू क्या है, पहले 0, ठीक है। अब 9 में 3 ऐड, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया। नेक्स्ट 3 ऐड करो, 9 + 3 कितना होता है, 12, तो 12 भी यहाँ पर क्या है, डिविजिबल है, 12 भी यहाँ पर है 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3, अब 9 + 6 कितना होता है, 9 + 6 15 होता है, ठीक है। 9 + 6, पहले 0 लिए, 3 लिए, 6 लिए, 9 के बाद वाले नंबर्स ले रहे, तो हमको आ रहे हैं यहाँ पर, पहले 0 रखे तो 9 आया, नेक्स्ट 3 रखे तो 12 आया, नेक्स्ट क्या रखे, 6 रखे, 6 रखे तो कितना आया, 15, ठीक है। तो जो कि 3 के टेबल में डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या रखना, 9 + 9 9 9 18, तो 18 भी यहाँ पर है,
तो 9, तो 9 + 9 कितना होता है 18, जो कि 3 के टेबल से डिविजिबल है, और 9, मतलब यहाँ पर z की वैल्यू कौन सी भी हो सकती है, 0, 3, 6, 9। ठीक है, आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।